आज का विषय है धर्म की उत्पत्ति तथा विकास, बीए पार्ट 2 के दूसरे पेपर धर्म दर्शन के लिए ये मैं आज आपके सामने रख रही हूँ। धर्म की उत्पत्ति और विकास की समस्या धर्म दर्शन की समस्याओं में से एक प्रमुख समस्या है। धर्म दर्शन इन प्रश्नों पर विचार करता है कि मनुष्य क्यों और कैसे धार्मिक बना। धर्म की ये जो आज की स्थिति है, ये इसे कैसे और क्यों प्राप्त हुई, किन किन रूपों में धर्म को इन स्थिति तक पहुंचना पड़ा है, और अविकसित धर्म और आधुनिक प्रगतिशील विश्व धर्म में क्या अंतर है। वे कौन कौन से तत्व हैं जिनके कारण मनुष्य धार्मिक बनता है। धर्म दर्शन इन प्रश्नों पर 3 विधियों से विचार करता है। सबसे पहले मानव शास्त्र की दृष्टि से, फिर मनोवैज्ञानिक विवेचन के द्वारा, और तीसरा ऐतिहासिक विधि के द्वारा। धर्म की उत्पत्ति के बारे में मानव शास्त्र की दृष्टि से इस बात का पता लगाया जाता है कि मानव समाज में कब और किस प्रकार धर्म उत्पन्न हुआ। इस तथ्य का पता लगाने के साथ ही साथ निश्चित रूप से आदिम मानव समाज के बारे में विचार करना जरूरी होता है। मनोवैज्ञानिक विवेचना के द्वारा इस बात का पता लगाया जाता है कि मानव मन में धर्म की उत्पत्ति कैसे और किन किन कारणों से हुई। मानव में सबसे पहले किन प्रवृत्तियों, इच्छाओं, संवेगों या प्रेरणाओं के कारण धर्म की भावना जागी, जिसके कारण मनुष्य धर्म की ओर प्रेरित हुआ। इसी प्रकार ऐतिहासिक रूप से इस बात का पता लगाया जाता है कि धर्म का प्रादुर्भाव कब और किन किन रूपों में हुआ और इसके विकास की क्या क्या गतिविधियां रही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि धर्म की उत्पत्ति और विकास का वैज्ञानिक अध्ययन इन आधुनिक विज्ञानों के द्वारा किया गया है और कुछ नए सिद्धांत भी बने हैं। लेकिन इन सिद्धांतों के आने से पहले कुछ सिद्धांत प्रचलित थे जो बताते थे कि धर्म कैसे उत्पन्न हुआ होगा। वे सिद्धांत आज प्रचलित नहीं है, लेकिन इन सिद्धांतों को, जिन्हें हम प्राचीन सिद्धांत कहते हैं, इन प्राचीन सिद्धांतों से भी धर्म की उत्पत्ति और विकास के बारे में पर्याप्त मात्रा में प्रकाश पड़ता है। तो मैं आज इन प्राचीन सिद्धांतों के बारे में बताऊंगी। ये प्राचीन सिद्धांत 2 हैं। देखिए, कई बार प्रश्न आता है कि धर्म की उत्पत्ति के किन्हीं 2 सिद्धांतों के बारे में बताइए। ये कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर कि प्राचीन सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो आपको इनके बारे में लिखना होगा। बहुत सरल हैं ये। तो प्राचीन सिद्धांत में सबसे पहला है दैवी प्रकाशन का सिद्धांत, और दूसरे नंबर पर आएगा मानवीय विवेक का सिद्धांत। तो अब हम देखें कि दैवी प्रकाशन का सिद्धांत क्या है। धर्म की उत्पत्ति के बारे में ये मत मानता है कि खुद ईश्वर ने ही अपनी विशेष कृपा के कारण मानव हितों के लिए धर्म का प्रकाशन अवतार और पैगंबरों आदि के माध्यम से किया। इसीलिए मानव जीवन में धर्म का आरंभ हो पाया। ये दैवी प्रकाशन का सिद्धांत है जो ये बात मानता है। धर्म की उत्पत्ति के बारे में ये जो सिद्धांत है, ये अधिकांश रूप से धार्मिक परंपराओं के रूप में माना जाता है। विशेष रूप से इस सिद्धांत को यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म में अपनाया गया है, और इसका प्रमाण इन धर्मों के शास्त्रों में भी स्पष्ट रूप से मिलता है कि पैगंबर आए या कि अवतार आए और उन्होंने मनुष्य के सामने धर्म रख दिया और मनुष्य ने उसे अपना लिया। तो इसकी बहुत आलोचना हुई है। सबसे पहले आलोचना में बता दूं, देखिए, दर्शन में किसी भी चीज़ को ज्यों का त्यों नहीं मानते, उसका तार्किक विश्लेषण करते हैं, उसके बाद ही उसको मानने योग्य पाया जाता है तो मानते हैं, अथवा उसे खारिज कर देते हैं। तो इसकी आलोचना कहती है कि ये अमनोवैज्ञानिक धारणा है। आधुनिक युग में हम इस सिद्धांत में केवल हम पाते हैं कि इस सिद्धांत में केवल रूढ़िवादी और अंधविश्वासी जो व्यक्ति हैं वही विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि इस सिद्धांत आवश्यकता से अधिक बौद्धिक और यांत्रिक है, जो कि मनोवैज्ञानिक नियमों के बिल्कुल प्रतिकूल है। ये मत मानता है कि मानव बुद्धि जो थी वो एक खाली बर्तन की तरह सी, या कि खाली बाटल की तरह से थी, और उसमें आके पैगंबरों ने और अवतारों ने धर्म को भर दिया। तो ईश्वर आया अवतार के रूप में या पैगंबर के द्वारा और इस खाली बाटल में धर्म संबंधी परिपक्व विचार भर दिए। ये निश्चित है कि आरंभिक अवस्था में देखिए, मानव की बुद्धि जो थी वो बिल्कुल अविकसित रूप में थी, और ऐसी दशा में उसकी जो बुद्धि है उसमें धर्म के बारे में
ये जो परिपक्व विचार थे किस प्रकार स्थान पा सके और मानव उन विचारों का मूल्यांकन किस प्रकार कर सका, क्योंकि उसकी बुद्धि तो अविकसित थी। तो ये बात इसमें समझ में नहीं आती, इसलिए इसको अमनोवैज्ञानिक धारणा माना गया है। अब एक दार्शनिक हुए हैं शेलिंग, जर्मन थे ये। जर्मन दार्शनिक शेलिंग की जो आलोचना है उनके द्वारा दैवी प्रकाशन सिद्धांत की आलोचना की गई है, उसका काफ़ी महत्व है। वो कहते हैं कि यदि धर्म की उत्पत्ति दैवी प्रकाशन से मानी जाए तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके पहले मानव अनीश्वरवादी था। अगर वो अनीश्वरवादी था तो दैवी प्रकाशन किस प्रकार वो ग्रहण कर सका? अर्थात सर्वथा धर्म से शून्य मनुष्य किस प्रकार ईश्वरीय आदेशों को समझने में सक्षम हो गया? यदि यह मान लिया जाए कि प्रारंभ में मानव अनीश्वरवादी था और बाद में उसने दैवी प्रकाशन ग्रहण कर लिया, ये दोनों बातें विरोधपूर्ण हैं। इसलिए शेलिंग ने जो आलोचना की है उसको इस दैवी प्रकाशन के सिद्धांत की महत्वपूर्ण आलोचना माना जाता है। अब तीसरी आलोचना हम देख लें जल्दी जल्दी। ये जो सिद्धांत है विकासवाद के सिद्धांत के पूरी तरह से विपरीत है। विकासवाद मानता है कि आरंभिक अवस्था में आदिम मनुष्य की बुद्धि अवश्य ही अविकसित रही होगी। ऐसी दशा में मानव उच्च कोटि के भावों और विचारों को ग्रहण करने और धारण करने में बिल्कुल असमर्थ रहा होगा। यदि ये बात है तो फिर आदिम मानव दैवी प्रकाशन जैसे सर्वोच्च विकसित विचारों को किस प्रकार ग्रहण कर सका? उत्तर स्पष्ट है कि आदिम मनुष्य के लिए दैवी प्रकाशन ग्रहण करना संभव नहीं था। इसलिए धर्म की उत्पत्ति के लिए दैवी प्रकाशन संबंधी सिद्धांत बिल्कुल व्यर्थ माना गया है। देखिए शेलिंग की जो आलोचना है वो इसी से मिलती जुलती है। तो ये जो प्राचीन सिद्धांत का पहला है दैवी प्रकाशन का सिद्धांत, ये बहुत साधारण सा है और इसकी आलोचना है, ये आलोचना आपको जरूर लिखनी चाहिए। अब हम दूसरा देखें। प्राचीन सिद्धांत के अंतर्गत मानवीय विवेक का सिद्धांत। इसके अनुसार धर्म की उत्पत्ति मानवीय विवेक से हुई है। इसका मतलब है कि मानवीय विवेक या बुद्धि में धर्म जन्मजात रूप में होता है। इसके समर्थक 18वीं शताब्दी के कुछ बुद्धिवादी ब्रिटिश बुद्धिवादी दार्शनिक रहे थे और उन्होंने धर्म को बुद्धिगत माना और माना कि गणित के प्रत्ययों के समान धर्म के प्रत्यय जैसे ईश्वर की सत्ता, आत्मा की अमरता और नैतिक नियमों की शक्ति आदि की शक्ति की सत्यता आदि को वे मानते थे कि तर्क पर निर्भर है, हम इन्हें तर्क से जान सकते हैं। ये बुद्धिवादी दार्शनिक जो थे ये डीइज्म यानी कि देववाद के समर्थक थे और ये मानते हैं कि दैवी प्रकाशन का सिद्धांत तो व्यर्थ है और उसके बदले उन्होंने कहा कि सभी धर्म प्रारंभिक अवस्था में बौद्धिक होने के कारण शुद्ध थे। सभी धर्मों में सामान्य तत्व बुद्धि या तर्क को ही हम मान सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यदि प्राकृतिक या प्रारंभिक धर्म पूर्ण रूप से मानवीय बुद्धि या विवेक पर आधारित था तो धर्म में आडंबर, अंधविश्वास, कर्मकांड और रूढ़ियाँ क्यों दिखाई देती हैं? तो इसके जवाब में वो कहते हैं कि स्वार्थी पुरोहितों ने जनसमूह को अपने नियंत्रण में रखने और उनका पोषण करने के लिए ही शुद्ध और तर्कपूर्ण धर्म में अंधविश्वास, कर्मकांड आदि का प्रवेश करा दिया। ये कहते हैं कि इस आधार पर धर्म का दो रूपों में विकास हो गया। पहला शुद्ध प्राकृतिक मानवीय विवेक पर आधारित धर्म। ये मानते हैं कि मनुष्य के मनस में शुद्ध धर्म की धारणा शुरू से ही थी, क्योंकि उसके पास बुद्धि थी, जैसी भी बुद्धि थी उसको वो मानते हैं कि वो अच्छी बुद्धि थी, समझदार के लायक थी और इस बुद्धि से ही उसने इस मानवीय विवेक के आधार पर ही धर्म की उत्पत्ति हुई, ऐसा ये लोग मानते हैं। तो इन्होंने कहा कि दो रूपों में विकास हो गया कि तो पहला शुद्ध प्राकृतिक मानव विवेक जो था उसमें धर्म की धारणा थी और दूसरा पुरोहितों की इच्छानुसार प्रचलित ऐतिहासिक धर्म। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे पुरोहितों ने इस धर्म को प्रचलित कर दिया। तो इस ऐतिहासिक धर्म में पाए जाने वाले विश्वास और व्यवहार मिथ्या और निरर्थक प्रतीत होते हैं, क्योंकि इन विकसित धर्मों में पाए जाने वाले समस्त विश्वास और कर्मकांड मानवीय स्वार्थ के आरोपण मात्र हैं। धर्म का वास्तविक रूप तो प्राकृतिक धर्म ही है जो आरंभ से ही तर्क और विवेक पर आधारित है।
तो इस मत के समर्थक 18वीं शताब्दी में यूरोप में फ्रांस, ब्रिटेन आदि में काफ़ी रहे हैं, लेकिन इस मत में भी काफ़ी आलोचना के बिंदु हैं और कई दोष हैं। आज के युग में इस सिद्धांत को बिल्कुल भी नहीं माना जाता, हालांकि एक समय ये बहुत अधिक प्रचलित रहा था। तो अब इसकी जल्दी से हम आलोचना देख लेते हैं। ये मत जो है विकासवादी सिद्धांत के विपरीत है। देखिए, आरंभिक अवस्था में आदिम मानव इतना विवेक और प्रज्ञा संपन्न कैसे रहा होगा कि जिससे धर्म के इतने परिपक्व और उच्च विचार उसकी बुद्धि में आए होंगे। क्योंकि विकास का आधार अगर हम देखें तो विकास के आधार पर तो आदिम मनुष्य कई शताब्दी के बाद इस स्थिति पर पहुंचा होगा। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि मनुष्य आरंभ में ही इतना बुद्धि विवेक संपन्न था कि धर्म को पूरी परिपक्वता से ग्रहण कर सका। यदि आदिम मानव धर्म के क्षेत्र में इतना प्रौढ़ था तो जीवन के अन्य क्षेत्रों में इतना पीछे कैसे था। इसलिए यह सिद्धांत उचित नहीं माना गया। अब इसकी दूसरी आलोचना देखें कि यह सिद्धांत धर्म की उत्पत्ति में बुद्धि या विवेक के महत्व को अतिरंजित कर देता है। देखिए, धर्म में भावना, संवेग और संकल्प का भी कम महत्व नहीं है। धार्मिक विचारों और अनुभूतियों की प्राप्ति करने के लिए ये जो संवेग और संकल्प हैं, ये महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इस सिद्धांत में इनकी उपेक्षा की गई है। केवल बुद्धि को ही धर्म का स्रोत मान लिया जाए, ये उचित साबित नहीं हो सकता। अब तीसरी इसकी आलोचना की जाती है कि इसमें पुरोहित वर्ग को धर्म के उत्पत्ति के संदर्भ में महत्व दिया गया है। तो ये देखिए कि पुरोहित वर्ग जनमानस की धार्मिक प्रवृत्ति का शोषण अपनी स्वार्थ साधना के लिए करता है। लेकिन ये नहीं कह सकते हम कि ऐतिहासिक धर्मों की उत्पत्ति केवल पुरोहितों की धूर्तता, अंधविश्वास और आडंबर से होती है। धर्म केवल किसी वर्ग विशेष पर आश्रित नहीं होता। पुरोहित क्या करता है, वो किसी नवीन धर्म की उत्पत्ति नहीं कर सकता। धर्म का वो अस्तित्व जो है वो स्वतंत्र है। पुरोहित उसमें केवल स्वार्थ साधन जरूर करता है, साथ ही साथ उसका संरक्षण भी करता है। पुरोहितों ने धर्म को आज तक की स्थिति में लाने में थोड़ा सा महत्वपूर्ण योगदान जरूर दिया है। अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो ये पता चलता है कि धर्म के वास्तविक प्रवर्तक अवतारीय पैगंबर होते हैं और उनका धर्म के बाहरी कर्मकांडों और उत्सवों से नाममात्र का भी संबंध भले ही ना हो, वे तो नए धार्मिक मूल्यों की स्थापना करते हैं और पुरोहित वर्ग इन पूर्व प्रचलित मतों का उपयोग मात्र करता है। तो ये जो दूसरा सिद्धांत है धर्म की उत्पत्ति का, प्राचीन सिद्धांत, मानवीय विवेक का सिद्धांत, ये इन 3 आधारों पर कुछ सही प्रतीत नहीं होता, इसलिए इसको भी अमान्य किया जाता है। अपने अगले वीडियो में मैं धर्म की उत्पत्ति के ही मानव शास्त्रीय सिद्धांतों की चर्चा करूंगी, जिसमें टायलर और स्पेंसर के सिद्धांत हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हैं। तो आज केवल इतना ही। अगर मेरे चैनल में आपको कुछ भी आपके लायक लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।